नवरात्रि, माँ दुर्गा के आगमन का त्योहार। ये पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जब लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और उनके 9 रूपों की आराधना करते हैं। खुशियों के रंग, ढोल नगाड़ों की गूंज, घर घर जगमगाते दिए। ये समय होता है जब हर कोई अपने घरों को सजाता है रंग बिरंगी रोशनी और दियों से। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर एक नए उत्साह से भर जाता है। मन खुशी से झूम उठता है। 9 दिन, 9 रातें, ये 9 दिन और रातें होती हैं भक्ति, उत्सव और आनंद की। लोग गरबा और डांडिया खेलते हैं, पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। 9 रंग, माँ के 9 रूप। हर दिन एक नया रंग, एक नया रूप। माँ दुर्गा के हर रूप की पूजा की जाती है और हर दिन एक विशेष रंग का महत्व होता है। ये रंग और रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की याद दिलाते हैं। हर दिन एक नया जश्न, हर दिन एक नई शुरुआत। लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। ये समय होता है आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण का। नवरात्रि लाइफ में नई एनर्जी भर देते हैं। यह पर्व हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। यह समय होता है जब हम अपने जीवन में नई शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाता है। माँ दुर्गा का महिषासुर पर विजय प्राप्त करना हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अंधेरे पर उजाले की विक्ट्री का त्योहार। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। ये समय होता है जब हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करने का संकल्प लेते हैं। नवरात्रि हमें सिखाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। ये पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलें और अपने समाज को एक बेहतर स्थान बनाएं। माँ दुर्गा, शक्ति की देवी, दुनिया की माँ, बनाने वाली, पालने वाली और संहार करने वाली, तीनों शक्तियां उनमें हैं। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर रूप हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक सीख है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये हैं माँ के 9 रूप, 9 शक्तियां। नवरात्रि के पहले 3 दिन शक्ति की पूजा के लिए हैं। यह पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रि का यह समय विशेष रूप से माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, इन 3 रूपों की पूजा से हमें आत्मविश्वास, संयम और हिम्मत मिलती है। माँ शैलपुत्री पर्वतों की देवी हैं, जो हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की प्रतीक हैं, जो हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य सिखाती हैं। माँ चंद्रघंटा युद्ध और विजय की देवी हैं, जो हमें साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। घरों में कलश स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना का यह अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह माँ दुर्गा का स्वागत करने का प्रतीक है। कलश को फूलों और नारियल से सजाया जाता है और इसे घर के पूजा स्थल पर रखा जाता है। माँ दुर्गा को बुलाया जाता है। इस दौरान लोग विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। यह समय भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। अखंड ज्योति जलाई जाती है। लोग व्रत रखते हैं। अखंड ज्योति का यह दीपक पूरे नवरात्रि के दौरान जलता रहता है, जो माँ दुर्गा की अनंत शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। व्रत रखने वाले भक्त दिन भर उपवास करते हैं और केवल फलाहार करते हैं, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और वे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। माँ की कहानी सुनते हैं। नवरात्रि के दौरान परिवार के सदस्य और मित्र एकत्रित होते हैं और माँ दुर्गा की महिमा और उनके विभिन्न रूपों की कहानियाँ सुनते हैं। यह कहानियाँ हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आरती और भजन गाते हैं। आरती और भजन गाने का यह समय बहुत ही आनंदमय और भक्तिमय होता है। लोग मिलकर माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं और उनके गुणगान करते हैं। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है, जो इस माहौल को और भी पवित्र और दिव्य बना देते हैं।
पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से हमें पहाड़ जैसी मजबूती मिलती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त होती है, जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें तपस्या और त्याग करने की प्रेरणा मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य की प्राप्ति होती है, जो हमें जीवन में संयम और तपस्या का महत्व सिखाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा से हमें दुश्मनों पर जीत मिलती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें साहस और शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार नवरात्रि के पहले 3 दिन माँ दुर्गा के इन 3 रूपों की पूजा से हमें जीवन में आत्मविश्वास, संयम, हिम्मत, स्थिरता, तपस्या और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा, स्कंदमाता और कात्यायनी रूपों की पूजा होती है। इन दिनों हमें धन दौलत, ज्ञान और ताकत मिलती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा से हमें अच्छी सेहत और सुख समृद्धि मिलती है। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा से हमें ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा से हमें दुश्मनों को हराने की शक्ति मिलती है। 7वीं से 9वीं रातें ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। नवरात्रि का यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब भक्तगण माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। यह समय आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री रूपों की पूजा करते हैं। इन 3 दिनों में भक्तगण विशेष रूप से ध्यान और साधना में लीन रहते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन दिनों हमें मोक्ष, ज्ञान और सिद्धि मिलती है। यह समय आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। भक्तगण अपने मन, वचन और कर्म से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा से हमें डर और बुरी ताकतों से छुटकारा मिलता है। माँ कालरात्रि का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और रौद्र है, जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश करती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा से हमें पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलता है। माँ महागौरी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है, जो भक्तों को पवित्रता और शांति का अनुभव कराता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का यह रूप सभी प्रकार की सिद्धियों और आशीर्वादों का दाता है, जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। कन्या पूजन का यह अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजित किया जाता है। यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज में नारी शक्ति के सम्मान और महत्व को भी दर्शाता है। भक्तगण कन्याओं के चरण धोकर उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं, जिससे वे प्रसन्न और आशीर्वादित होते हैं। उपवास और भक्ति खुद को अनुशासित रखने का महत्व। नवरात्रि में बहुत से लोग उपवास रखते हैं। उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि यह खुद को अनुशासित रखने और संयम का अभ्यास है। उपवास से मन और शरीर दोनों साफ होते हैं। इससे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। नवरात्रि के दिनों में भजन कीर्तन, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। गरबा और डांडिया उल्लास और उत्साह से भरा डांस। नवरात्रि का त्योहार गरबा और डांडिया के बिना अधूरा है। रात होते ही ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचने लगते हैं। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। डांडिया भी एक तरह का लोक नृत्य है, जिसे 2 टीमें डांडिया नाम की लकड़ी की छड़ों से खेलती हैं। गरबा और डांडिया दोनों ही डांस हमें एकता, भाईचारा और खुशी का संदेश देते हैं। भारत भर में नवरात्रि अलग अलग तरीकों से एक ही त्योहार। नवरात्रि भारत का एक बड़ा त्योहार है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसे मनाने का तरीका अलग अलग होता है। गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम रहती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। उत्तर भारत में रामलीला होती है। दक्षिण भारत में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। ये अलग अलग तरीके भारत की संस्कृति की खूबसूरती को दिखाते हैं। नवरात्रि का संदेश, बुराई पर अच्छाई की जीत।
नवरात्रि का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारकर यह दिखाया था कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह त्योहार हमें बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें समाज में फैली बुराइयों से लड़ने और सच्चाई का साथ देने का संदेश देता है। शुभकामनाएं, नवरात्रि की मंगल कामनाएं। नवरात्रि का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लाए। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।